गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर डैनी सक्सेना। लीजिए, आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं जो शिक्षण के सूत्र मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग से रिलेटेड है। क्या होता है शिक्षण का सूत्र? मैक्सिम और मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग क्या हैं, आइए जानते हैं। एक शिक्षक अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में समय समय पर उसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए बहुत सारे टैक्टिक्स, टेक्निक्स, मेथड, स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करता है। बहुत सारी टीचिंग एड्स का यूज़ करता है। उन टीचिंग एड में मेन होते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। दोनों ही अप्रोचेस में टीचिंग मैक्सिम्स, जो कि शिक्षण सूत्र कहे जाते हैं, का प्रयोग सरलता से किया जा सकता है। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि गणित का एक सूत्र, गणित का एक फॉर्मूला किसी भी सॉल्यूशन को इजी करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक इसी प्रकार से टीचिंग मैक्सिम्स भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इजी करने के लिए और शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में यह सहायक होते हैं। शिक्षण सूत्र विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं। जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, प्रोसीड फ्रॉम नॉन टू अननोन, निश्चित से अनिश्चित की ओर, प्रोसीड फ्रॉम इनडेफिनेट टू डेफिनेट, सरलता से जटिल की ओर, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, अनुभूत से युक्ति युक्त की ओर, एम्पेरिकल टू रैशनल, मूर्त से अमूर्त की ओर, फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, एनालिसिस टू सिंथेसिस, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, फ्रॉम सीन टू अनसीन, विशिष्ट से सामान्य की ओर, फ्रॉम डेफिनेट टू इनडेफिनेट, मनोविज्ञान से तार्किक क्रम की ओर, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, आगमन से निगमन की ओर, फ्रॉम इंडक्टिव टू डिडक्टिव, पूर्ण से अंश की ओर, फ्रॉम होल टू पार्ट्स। ऐसे और न जाने कितने टीचिंग सूत्र या टीचिंग मैक्सिम्स हमें यूज़ करने चाहिए, हमें देखने को मिलती हैं। आइए, सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला जो शिक्षण सूत्र है, जिसे हम कहते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर, फ्रॉम नॉन टू अननोन, इसके बारे में जानते हैं। एक शिक्षक को समय समय पर फ्रॉम नॉन टू अननोन वाला शिक्षण सूत्र प्रयोग करना चाहिए। जैसे अगर एक टीचर को सोलर एक्लिप्स या सूर्य ग्रहण के बारे में बच्चों को बताना है, तो निश्चित रूप से वो पहले स्टार्स, जिसे हम तारे बोलते हैं, ग्रह जिसे हम प्लैनेट्स बोलते हैं, उपग्रह जिसको कि हम सैटेलाइट बोलते हैं, जैसे पृथ्वी का जो उपग्रह है वो मून हो गया, इनके बारे में बताएगा। जब एक बच्चा स्टार्स, प्लैनेट्स और सैटेलाइट के विषय में जानकारी रख लेगा, तब जाकर उसको सोलर सिस्टम या सोलर इक्लिप्स की जानकारी दी जानी चाहिए। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, स्टार जो कि सन है, सूरज है, प्लैनेट जो कि अर्थ है, हमारी पृथ्वी, और इन दोनों के बीच में जब सैटेलाइट या मून आ जाता है तो उस स्थिति में सोलर इक्लिप्स होता है। तो निश्चित रूप से फ्रॉम नॉन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाने पर एक बच्चा जल्दी सीख सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, अनिश्चित से निश्चित की ओर, फ्रॉम इनडेफिनेट टू डेफिनेट। इस शिक्षण मैक्सिम को सिखाने से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि बच्चों को बेसिक नॉलेज हो। जैसे अगर बच्चे ये सोचते हैं कि आवाज़ या बिजली की गति में कौन ज़्यादा तेज़ है, तो निश्चित रूप से वो कई बार देखते भी हैं, जबकि थंडरिंग होती है बारिश के दौरान, तो उस समय पहले बिजली चमकती है और बाद में आवाज़ आती है। तो यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से भी आप देख पा रहे होंगे कि पहले बिजली चमकती है और उसके बाद आवाज़ होती है। तो निश्चित रूप से इस स्थिति का अवलोकन कराकर
एक टीचर समय समय पर अपने इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग कर सकता है कि बच्चों, जैसा कि हमें पता है कि पहले बिजली कड़कने की हमें स्थिति दिखाई देती है, बिजली दिखाई देती है और बाद में उसकी आवाज़ आती है। इसका मतलब ये हुआ कि बिजली की स्पीड या लाइट की स्पीड आवाज़ की स्पीड से बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो पहले आती है। नेक्स्ट देखते हैं, सरल से जटिल की ओर। ये भी एक बहुत अच्छा शिक्षण प्रतिमान है। यदि भारत सरकार के सिस्टम के बारे में हमें बताना है तो बच्चों को सीधा लोकसभा राज्यसभा के विषय में ना बताकर पूरा सिस्टम एक सिस्टमाइज्ड सरल से जटिल की ओर ले जाना चाहिए। जैसा कि इस ऑर्गेनोग्राम में आप देख पा रहे हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, ये जो तीन स्थितियां हैं, इन स्थितियों को पहले हम बच्चों को समझाएंगे और इन तीनों स्थितियों को समझाने के बाद फिर कार्यपालिका में, या जिसे हम एग्जीक्यूटिव बॉडी बोलते हैं, आने वाले जो भी उस ऑर्गेनोग्राम में कंपोनेंट है उनके बारे में बताएंगे। जैसे हम जानते हैं कि एग्जीक्यूटिव बॉडी का जो कार्य होता है वो होता है कानून को क्रियान्वित करना, टू एग्जीक्यूट लॉ। सिमिलरली व्यवस्थापिका का कार्य होता है कानून का निर्माण करना, टू मेक द लॉ। और जुडिशरी का कार्य होता है जो उन कानूनों की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है, जो उन कानूनों का उल्लंघन कर रहा है, उनके लिए दंड की व्यवस्था करना। कार्यपालिका में हम देखते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, महान्यायवादी और नियंत्रक महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इन विषयों को पढ़ा जाता है। मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होता है प्रधानमंत्री होता है, तो इसलिए प्रधानमंत्री भी कार्यपालिका का इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हम इसको भी देखते हैं। सिमिलरली लेजिस्लेटिव बॉडी में संसद, द पार्लियामेंट होता है, और जो पार्लियामेंट है निश्चित रूप से पार्लियामेंट तीन कंपोनेंट से मिलाकर बनता है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, हाउस ऑफ पीपल एंड द प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। फिर इसके नीचे के कंपोनेंट्स हमें बताने चाहिए। और इसी प्रकार से जुडिशरी में भी दंड की व्यवस्था जो कर रहा है, सबसे ऊंचा जो न्यायालय माना जाता है वो सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी दो प्रकार के कोर्ट हमें देखने को मिलते हैं, सिविल और क्रिमिनल। इसके नीचे तहसील और सबसे नीचे ग्राम पंचायत होती है। तो किसी भी कंपोनेंट के बारे में बताने से पहले हमें सरल से जटिल की ओर ले जाना चाहिए और एक क्रम में रखते हुए बच्चों को समझाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, अनुभूत से युक्ति युक्त की ओर। अगर बच्चों को पदार्थ की हम अवस्थाएं पढ़ा रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो पहले गुब्बारे को फुलाकर उसको दिखाएं और बताएं कि देखिए इस गुब्बारे के अंदर गैस है, हवा है इसके अंदर, यह खाली नहीं है। निश्चित रूप से हम कंटेनर के माध्यम से भी गैस, लिक्विड और सॉलिड के विषय में बच्चों को दिखाकर, डेमोस्ट्रेट करके उन्हें समझा सकते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं टीचिंग मैगजीन की बात करूं तो अमूर्त से मूर्त की ओर। तो यहाँ पर कुछ ऐसे विषय हैं, जैसे सूर्य नमस्कार की बात चल रही है, तो सूर्य नमस्कार को छोटे बच्चे ऐसा भी समझते हैं कि मात्र सूर्य को प्रणाम करना, नमस्कार करना ही सूर्य नमस्कार है, जबकि हम जानते हैं कि योगासन में सूर्य नमस्कार का एक अलग महत्व है। तो किसी वीडियो के माध्यम से या किसी बच्चों को इन आसनों को डेमोस्ट्रेट करा के हम सूर्य नमस्कार की अमूर्त जो ज्ञान है उसको मूर्त ज्ञान की ओर ले जा सकते हैं। नेक्स्ट, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। इस मैगजीन को समझने के लिए अगर मैं सोलर सिस्टम का एग्जाम्पल लूँ तो निश्चित रूप से हम यहाँ देखेंगे कि बहुत सारे ग्रह, यानी कि जो 8 ग्रह हैं हमारे सोलर सिस्टम के, वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। हम उनका विश्लेषण कर सकते हैं उनके रंगों के आधार पर, उनकी साइज़ के आधार पर, उनकी स्पीड के आधार पर, उनके सूर्य के ओर चक्कर लगाने के आधार पर। और जब तक हम विश्लेषण नहीं करेंगे हम इनको पृथक पृथक रूप में संश्लेषित नहीं कर सकते हैं। जैसे
अगर मैं संश्लेषण करना चाहूँ कि एकमात्र ऐसा उपग्रह है जो कि जिसके अंदर वातावरण भी होता है, एटमॉस्फेयर भी होता है, तो निश्चित रूप से पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर उसका अपना वातावरण होता है। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, फ्रॉम सीन टू अनसीन। कुछ ऐसी बातें जो बच्चों ने पहले देखी हैं उनको उसके माध्यम से आगे की बातें समझाना चाहिए। जैसे जब बच्चा छोटा होता है तो सबसे पहले अपने माता पिता को जानता है, अपने परिवारजनों को जानता है, बाद में आस पड़ोस और समाज के लोगों को जानता है। तो अपने माता पिता को जानने से समाज की ओर जाना, ये प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर टीचिंग मैगजिम होता है। नेक्स्ट, विशिष्ट से सामान्य की ओर, फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। अगर हम देखें उत्प्लावन का नियम आर्किमिडीज का, तो नहाते समय जब उसने देखा कि मैं जैसे ही टब में बैठा, टब में बैठते ही जो पानी था वो बाहर की ओर आ गया और उतना ही पानी आया जो कि उसकी बॉडी के आयतन के बराबर था। तो यहाँ पर एक नया नियम प्रतिपादित हो गया कि जब कोई भी वस्तु पूर्ण या आंशिक रूप से किसी द्रव में डुबोई जाती है तो उसके द्वारा हटाया गया द्रव्य उस वस्तु के आयतन के बराबर होता है। इसको हम उत्प्लावन का नियम या आर्किमिडीज का सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये जो नियम है ये विशिष्ट से सामान्य की ओर जाना है और यहाँ पर हम उनको प्रयोग करके भी दिखा सकते हैं। नेक्स्ट, मनोविज्ञान से तार्किक क्रम की ओर। बच्चों को उनके स्तर के अनुकूल, उनके जो उनकी आईक्यू है, इंटेलिजेंस क्वोशेंट, उसके अनुकूल समझाते हुए हमें आगे जाना चाहिए। और इसी शिक्षण सूत्र को हम यहाँ पर फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल की संज्ञा दे सकते हैं। नेक्स्ट, आगमन से निगमन की ओर, फ्रॉम इंडक्शन टू डिडक्शन या इंडक्टिव टू डिडक्टिव। आगमन का मतलब हो गया, पहले उदाहरण दिया और उसके बाद उसको नियम समझा दिया। ठीक इसके विपरीत हम निगमन से आगमन की ओर भी समझा सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि न्यूटन ने ग्रेविटेशन जो पावर है उसके बारे में, जब वो एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे तो उनके ऊपर एक सेब गिरा, उनको लगा ये सेब ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे ही क्यों आया। वहाँ से उन्होंने ग्रेविटेशन थ्योरी का प्रतिपादन किया। तो निश्चित रूप से ये एक ऐसा टीचिंग मैगजिम है जो इंडक्शन से डिडक्शन की ओर लेकर जाता है, जबकि इसके ठीक विपरीत निगमन से आगमन की ओर, फ्रॉम डिडक्शन टू इंडक्शन भी हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, पूर्ण से अंश की ओर। कई बार कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनकी पहले पूर्ण जानकारी हमें होलिस्टिकली देनी चाहिए और उसके बाद धीरे धीरे उसके कंपोनेंट को समझाना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री की बात करूँ तो हमें पता है हम संपूर्ण भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत का इतिहास। दूसरा, मध्यकालीन भारत। और तीसरा, आधुनिक भारत। तो तीनों के कालक्रम को समझाने के बाद एक एक करके इनके विभाग को हमें समझाना चाहिए, तो बच्चा बहुत जल्दी सीख सकता है। ये है पूर्ण से अंश की ओर। तो ठीक इसी प्रकार से बहुत सारे जो टीचिंग मैगजिम्स हैं उनका प्रयोग समय समय पर करके एक शिक्षक अपने शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है। प्रयोग से नियम की ओर, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बोर्डमास का जो एक नियम है, B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन और S फॉर सब्सट्रैक्शंस। बोर्डमास का जो नियम है वो एकदम ना बताकर पहले हम उनको एडिशन करना सिखाएं, मल्टीप्लाई करना सिखाएं, डिवाइड करना सिखाएं, तब जाकर हम बोर्डमास के नियम की ओर लेकर जाएं। तो यहाँ पर प्रयोग से नियम की ओर इस टीचिंग मैगजिम का यूज़ कर सकते हैं। आशा है टीचिंग मैगजिम के विषय में आप थोड़ा बहुत आपको जानकारी मिली होगी। बेस्ट विशेस।